एक गांव में चमन और मंगिया नामक दो मित्र रहते थे, जिसमें से एक देख नहीं सकता और एक मित्र चल नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे के सहयोग से रोज जंगल से लकड़ी लाकर जीवन यापन करते थे। एक दिन रोज की तरह दोनों लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे, तभी अरे मंगिया, मुझे जंगल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। अरे मंगिया, मैं सच कह रहा हूँ। चमन, ऐसे डराया मत करो मुझे। एक तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। ध्यान से सुनो। अरे मंगिया, रुक जा, नहीं, भाग जा, नहीं, झुक जा। एक बहुत बड़ी पक्षी हमारी ओर तेजी से आ रहा है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो हम दोनों गए मंगिया। अगली जन्म में मिलेंगे रे मंगिया। इस तरह वह बड़ी सी पक्षी चमन को बहुत दूर उड़ा कर ले जाती है। अरे भाई, मुझे नीचे उतार दो, मैं लंगड़ा आदमी हूँ, गिर जाऊंगा तो नहीं बचूंगा। मुझे नीचे उतार दो। इधर मंगिया, जो देख नहीं सकता था, वह डरा और घबराया हुआ अपने मित्र को इधर उधर चिल्लाते हुए ढूंढने लगता है। अरे मित्र चमन, किधर हो तुम? कुछ तो बोलो। अरे इस जंगल में कोई है क्या भाई? हम दोनों को छोड़ दो, हम अच्छे लोग हैं भाई, इधर कभी नहीं आएंगे। मित्र चमन, कहाँ हो तुम? इधर मंगिया अपने मित्र को बहुत खोजने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक डाकू गुजर रहा था। वह मंगिया को देखकर रुक गया और पूछने लगा। अरे भाई, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मेरा मित्र को कोई उठा कर ले गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो मित्र को ढूंढने में। मंगिया की बात सुनकर वह डाकू अपने मन में सोचने लगता है और कहता है, यह आदमी परेशान है और अंधा भी है, देख नहीं सकता, इसे भला क्या लूटना। सुनो भाई, मैं आगे जाकर और मदद लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठे रहो। ऐसा झूठ बोलकर वह डाकू वहां से चला जाता है। इधर वह बड़ी सी पक्षी चमन को एक घने जंगल में गिराकर दूर चला जाता है। चमन पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। गिरने के थोड़ी देर बाद चमन अपने से कुछ दूरी पर देखता है कि कोई चीज चमक रही है। वह तेजी से घिसटते हुए उस ओर जाता है और देखता है कि वहां एक चमचमाता हुआ हीरा पड़ा हुआ है। चमन खुश होकर कहने लगता है, अरे भाई, ये तो हीरा है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत धन होगा मेरे पास। मंगिया सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। अब तो मैं गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। इसके बाद चमन जैसे तैसे बैठकर अपने कुल्हाड़ी से एक पेड़ को जोर जोर से काटने लगता है, ताकि पेड़ कटने की आवाज सुनकर मंगिया उसकी तरफ आए। इधर मंगिया काफी देर मदद के इंतजार में बैठा था। तभी इसे चमन के पेड़ काटने की आवाज सुनाई देती है। मंगिया तुरंत उठकर उस आवाज की ओर गिरते पड़ते दौड़ने लगता है और जंगल झाड़ियों की कई कठिनाई को पार कर उसके पास पहुंच जाता है। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। चमन मंगिया को वह हीरा के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर मंगिया भी खुश हो जाता है। इस तरह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। इस तरह दोनों काफी देर बात करने के बाद जंगल से घर वापसी करने लगते हैं। तभी मंगिया चमन से कहता है, मित्र चमन, अब जमाना बदल गया है। मैंने एक व्यक्ति से मदद मांगी थी, लेकिन वह मुझे अकेला वहीं छोड़कर चला गया। उस आदमी से अजीब सी जानवर की गंध भी आ रही थी, पता नहीं कैसा आदमी था। मंगिया मेरे मित्र, बस कुछ मत बोल, मैं समझ गया। वह आदमी कौन था? वह आदमी जग्गा डाकू है। मदद की तो बात छोड़, वह किसी भी आदमी को देखने के बाद सारा सामान लूट लेता है और जिंदा भी नहीं छोड़ता है। वह तो तुम अंधे हो, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़कर चला गया। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं था मंगिया, वह तो मुझे मार ही देता। इसलिए कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फायदा ही फायदा। हीरा ही हीरा, अमीर बन गए रे बाबा। चमन मेरे मित्र, ध्यान से सुनो, कुछ आवाज आ रही है। अरे मंगिया, मैं सुन और देख भी रहा, वह पक्षी फिर से हमारी ओर तेजी से आ रहा है। चमन, वह पक्षी अपना हीरा लेने आया होगा, उस हीरा को फेंक दो, जल्दी फेंक दो। अरे मंगिया, ये हीरा है, उसका अंडा नहीं है जो उसे दे दूं। मंगिया अब क्या करे, कुछ बताओ। मंगिया चमन, मंगिया चमन, चमन, मंगिया चमन, चमन।